दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हम हैं गोंडा विधानसभा में। यहाँ से विधायक अजय महावर के साथ जो पिछली बार भी विधायक थे और इस बार फिर ये उसी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली को सपनों की राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं कि पहला सत्र खत्म हुआ है, विकास की क्या योजनाएं होंगी, साथ ही पिछले 10 साल के दौरान जो काम हुए वो आप सबने देखा, लेकिन उसमें क्या अनियमितताएं हुई हैं वो भी एक बड़ा चर्चा का विषय बना है। सीएजी की रिपोर्ट पटल पे रखी गई है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सबसे पहले तो 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। अब आप लोग दिल्ली को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसे दिखनी चाहिए दिल्ली? देखिए, दिल्ली 10 साल में बदहाल हो गई है, जार-जार हो गई है, तार-तार हो गई है। दिल्ली जो कभी डेवलपमेंट के लिए बात करती थी, जैसे बेंगलोर आईटी हब है, मुंबई इकोनॉमिकल हब है, हर बड़ी सिटी कुछ न कुछ हब के रूप में विकसित हुई। लेकिन दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में आज हम हाईवेज की या बड़े-बड़े ब्रिजेस की कोई जैसे भारत सरकार ने यहाँ भारत मंडपम बनाया, G20 किया, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, दिल्ली सरकार ने कोई डेवलपमेंट का काम तो छोड़ो, जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, वाटर, सीवर, सड़क, एयर, वायु, ये बेसिक नीड्स के लिए तरस गए लोग। डेवलपमेंट दुनिया की एक बहुत बड़ी एक फेमस राजधानी बनाने के बजाय बेसिक नीड्स के लिए रो रहे हैं लोग। तो दिल्ली को क्या बना दिया इन लोगों ने। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, संकल्प पत्र में जितनी वादे हैं सब पूरा करेंगे। क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन यमुना, क्लीन रोड्स, क्लीन सीवर, ये हमारा मिशन रहेगा। और इसके अलावा जो हमने महिलाओं के सम्मान राशि, आयुष्मान को लेकर के, और हमारे वकील भाई बहनों के लिए, हमारे गीगर्स के लिए, हमारे ऑटो वाले भाई बहनों के लिए जो भी वादे हमने संकल्प पत्र में किए हैं वो हम पूरा करेंगे। अब विपक्ष कई बार तुरंत बताइए 2500 कब दे रहे हैं। अरे भाई, तुमने 10 साल में 11 साल में किया नहीं, तुमने पंजाब में दिया नहीं, हमको काम करने के लिए अभी प्लेटफॉर्म तो बनने के लिए तैयार देने दो, अभी पहला बजट तो आने दो, अभी कम से कम रजिस्ट्रेशन की जो कैटेगरी तो तय करने दो। तो आप काम करने के लिए अभी हमको, अरे 6 महीने तो वैसे भी किसी सरकार को परफॉर्म करने के लिए उसके बाद सवाल उठाने शुरू होते हैं, यार पहले दिन ही शुरू हो गए, सरकार गठित होने से पहले शुरू हो गए। और कौन बोल रहा है काम न किया न करने देंगे, इस पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी चल रही है। दिल्ली से बेदखल हो चुकी है, पंजाब की बारी है, पूरे देश से ये बेदखल होने वाली है। ये सबसे पहला सवाल ही यहीं से दूसरा सवाल मेरा ये होता है, सबसे ज्यादा चर्चा में भी है और आम आदमी पार्टी तो उसे लेकर के हमलावर ही है। लोग भी इस बात को लेकर के बहुत ये है कि वो 2500 रुपए कब से आने शुरू होंगे, उसके क्राइटेरिया क्या क्या होंगे। 28 तारीख की बात तो उस दिन कह दी थी, 8 तारीख को कि 8 तारीख को हम इसका शुरू करने, क्या शुरू, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लोगों के खाते में पैसे आएंगे। विपक्ष तो हमलावर है ही। क्या योजना है सरकार की या आप लोगों की कि 8 तारीख को क्या होने जा रहा है? रजिस्ट्रेशन खुलने जा रहा है या फिर पैसे आएंगे? देखिए, अभी पैसे नहीं आएंगे, बड़ी स्पष्ट बात है। मुझे नहीं लगता, बाकी तो सरकार बताएगी, मुख्यमंत्री बताएंगी, लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी पहले रजिस्ट्रेशन, रोड मैप, बजट एलोकेशन, जब बेसिक चीजें पूरी हो जाएंगी तभी तो खाते में ट्रांसफर होगा ना। अभी रजिस्ट्रेशन और उसका जो रोड मैप है वो 8 तारीख को महिला दिवस है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी ने कहा है वो उस दिन उसको किस रूप में लॉन्च करेंगी, वो क्या बताएंगी वो तो उनको मालूम है। मेरी उससे इस बारे में बात नहीं हुई है माननीय मुख्यमंत्री से, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार कृत संकल्प है इसको पूरा करने के लिए। इसी महीने के अंत तक बजट सत्र शुरू होने वाला है। आप पिछली बार जब विधायक थे तो यमुना पार्क के, वो चाहे यमुना बोर्ड हो
यहाँ की सड़कों की हालत हो, यहाँ के जाम की हालत हो, वो सारे मुद्दे जो हैं आप बड़े जोर-शोर से उठाते रहे। इस बार जब आप सरकार में हैं, यमुना पार और विशेष करके गोंडा विधानसभा और इसके आस-पास के विधानसभाओं के लिए क्या-क्या ऐसी डिमांड है, जो आप ये चाहेंगे कि पहले बजट में ही उसको शामिल किया जाए? नहीं, देखिए, मैंने तो बहुत सारी बातें उठाई हैं। सबसे पहले प्राइमरी तो हमको सीवर की डिसिल्टिंग, नालों की सफाई, वाटर प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व करना। और आपने देखा होगा पिछले 5 सत्र में मैंने अनेक मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो बीस टीचर के उठाए हों, चाहे गांधी रोड की चौड़ीकरण को उठाया हो, चाहे जल समस्या को लेकर उठाया हो, चाहे सीवर को लेकर उठाया हो। मैं लगातार समस्याओं को उठाता रहा हूँ, जब भी सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है। और प्राइमरी रूप से मैं मानता हूँ कि आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी, बिजली, सीवर ये हमारी प्राइमरी होनी चाहिए। और यमुना जी की सफाई करा करके जो 5 वर्षों से अरविंद केजरीवाल ने ये छठ पूजा बंद की है, तो पूर्वांचल भाई बहनों को ये सौगात देनी चाहिए कि हमको किसी भी हालत में इस वर्ष छठ पूजा यमुना घाट पे ही करानी है। तो उसके लिए यमुना जी के लिए जो एक्शन प्लान होना चाहिए वो अभी से होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ है। और मुझे लगता है सरकार, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स जितने हैं वो सब जोर शोर से मेहनत में लग गए। और हम 48 के 48 विधायक उनके साथ टीम नमो के रूप में काम कर रहे हैं। और एक मुट्ठी बंद होकर के हम दिल्ली से किए गए जनता के वादों को पूरा करें। सीएजी के वादों की अगर सीएजी की अगर बात करें तो विधानसभा में तो बड़ी चर्चा हुई। अब सब लोगों ने अपनी-अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री ने भी अंत में वो ये बात रखी, उसमें जितनी खामियाँ थी उस पर तो चर्चा हुई। लेकिन उन खामियों को दूर करने के लिए भाजपा सरकार क्या करने वाली है? न ही मुख्यमंत्री ने कोई रूपरेखा रखा, न उस पर कोई आश्वासन देती हुई दिखीं और न ही कोई मंत्री। क्या ये एक राजनीतिक विषय ही बन के रहेगा या फिर भाजपा सरकार जो है ये दावा करेगी कि जो खामियाँ थी उसको हम इतने टाइम फ्रेम के अंदर खत्म कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? सीएजी की रिपोर्ट जब पेश की है तो अभी तो सीएजी की अनियमितताओं पे ही बात होगी ना। उस पे हमारे रोड प्लान पे तो मैप पे तो बात होगी नहीं। उस पर तो हम बजट सत्र में अपना जब एलोकेशन करेंगे तब हम बताएंगे हमारा विजन कैसे-कैसे हमें पूरा करना है। रोड मैप तो हम तब बताएंगे। अभी जब अनियमितताएँ पे जो 10 साल से जो काम उनको करना था वो हमको करना पड़ रहा है। क्योंकि वो भ्रष्टाचार, उनके गुनाहों के पन्ने हर पेज पे छपे पड़े हैं। तो गुनाहों पे चर्चा तो होगी ही। निश्चित रूप से अनियमितताएँ और उसके पीछे छिपी हुई भ्रष्टाचार की चर्चा तो होगी ही। तो अभी उस पर चर्चा हो रही है। आगे आने वाले समय में जब बजट सत्र आने वाला है 24 तारीख से, उस पर हम लोग बजट सत्र में जो बजट का प्रोविज़न होगा, तो निश्चित रूप से उसका रोड मैप भी उस विभाग का सामने आएगा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक अजय महावर जिनसे हम बात कर रहे थे। जो सबसे स्पष्ट करने वाली बात ये थी वो ये कि जैसे कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति सी बनी हुई है। कुछ लोगों का ये मानना था कि 8 तारीख को 8 मार्च को जो महिला सम्मान निधि का जो 2500 रुपए आने वाले हैं वो आएँगे या फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा या इसे लेकर के अलग-अलग तरह की बातें लोगों के बीच में है, जिसे अजय महावर जी ने स्पष्ट किया कि 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन शुरू हो या 8 तारीख से पहले मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के या सरकार की ओर से इस बात को स्पष्ट किया जाएगा कि यह रजिस्ट्रेशन होगा और किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।